सो बुक सीडीएन फंक्शन जो है वो ए बिजनेस का एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इसको समझो, आप कॉमन सेंस से समझो। जैसे कि कोई भी चीज को अचीव करना है, राइट, जैसे स्कूलिंग ले लो, कॉलेज ले लो, सब जगह, राइट, थियरी होती है, प्रैक्टिकल होता है, एवरीडे भरना पड़ता है, क्लासेस अटेंड करना पड़ता है, राइट, सीखना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, ऑल दैट थिंग, दैट इज प्रिंसिपल। ये वैसे ये बिजनेस में भी ऐसा ही है। बुक सीडिंग फंक्शन अगर मैं भी अगर वो सब नहीं करता तो मैं भी इस लेवल पे नहीं होता, सीधी सी बात है। क्योंकि वो एनवायरनमेंट देता है। बुक सीडी फंक्शन, एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? नॉलेज। एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? मोटिवेशन। एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? इंस्पिरेशन। एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? कि फेथ लेवल डेवलप होना, कि अगर ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ, राइट। एनवायरनमेंट का मतलब है कि आपको ना बोलने वाले लोग भी मिलेंगे, राइट, कोई खींचने वाले भी लोग मिलेंगे, राइट, या रिजेक्शन मिलेगा, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, वो तो सब जगह आते हैं, लेकिन उसको ओवरकम कैसे करना है, राइट। जैसे प्रॉब्लम तो हर जगह आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक जगह पे होता है, वो जगह पे तो जाना पड़ेगा ना, राइट। तो ये बुक सीडी फंक्शन एमवे के लिए, एमवे में कोई भी सिल्वर गोल्ड जो भी लेवल पे जाना है हमें, राइट, ये बहुत जरूरी है। तो ये उनको समझो आप। बाहर जितने भी लोग बोलते हैं ना कि भी मैं एमवे कर रहा था फिर छोड़ दिया, रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? वो ये नहीं बताएगा, वो तो बोलेगा मैंने किया था, फिर मेरा कुछ प्रॉब्लम आ गया फिर छोड़ दिया। पता है ये सब गलत बहाने हैं ये, राइट। मनोज म्यूट करो। ठीक है, ये गलत बहाने हैं ये। कोई ना कोई कारण बताएगा, हम लोगों ने इसकी वजह से, हाँ, हमने बंद कर दिया। अरे ये कोई वजह नहीं होती। जो बंदा बुक सीडी फंक्शन बंद कर देगा उसका बिजनेस बंद हो जाएगा, सीधी सी बात है। एमवे में चाहे वो एमरल्ड हो तो भी, क्योंकि वो एनवायरनमेंट देता है। आज मुझे भी एनवायरनमेंट चाहिए, राइट। तो फर्स्ट थिंग इज बुक सीडी फंक्शन, आपको ये करना है। और ये कॉमन सेंस की बात है भाई, कहीं कोई जादू नहीं होने वाला है। देखो कि आप एमए में आ गए तो आप सीधा डायमंड बनोगे, नो। तो वहां से आपको नॉलेज दे के, इंफॉर्मेशन लेके आप आगे जाओगे, और सही पावर तो वहां से ही मिलेगी। आप सोचो, आप लोग अटेंड कर रहे हो, आपको अच्छा लगता है, आपको बिलीफ आता है, सब कुछ आता है, राइट, आपको, इसीलिए तो आप आ जा रहे हो। तो दैट इज द वन पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि ये बिजनेस जो है वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ठीक है। ये डुप्लीकेशन का मतलब क्या है कि आप अपने अपने टीम में 15 लोग हो गए लेकिन आप अकेले ही आ रहे हो, दैट मीन्स क्या हुआ? दिस इज नॉट डुप्लीकेशन। समझ आई बात? आप कर रहे हो बुक सीडी फंक्शन, दैट इज हाफ पार्ट, 50%। एंड अनदर 50% जब 100% करना है तो आप जो लोगों को बिजनेस में ला रहे हो उनको एनवायरनमेंट, अगर आपको एनवायरनमेंट की जरूरत है तो आपके जो नए लोग ज्वाइन होते हैं उनको भी एनवायरनमेंट की जरूरत है। कितने लोग एग्री करते हो मेरे साथ? तो मैं देख रहा हूं कि भाई आप, आज तीसरा महीना चल रहा है, तो आप क्या करो, आप ये हैबिट बनाओ, जैसे आपका हैबिट हो गया, आपके नीचे कोई एक लेग, जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको, जितनी भी मीटिंग, गुरुवार का मीटिंग होता है, सैटरडे का मीटिंग, मैं बोला आज का मीटिंग, ठीक है, नहीं, कोई भी जितने भी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उनको उनको वो हैबिट करवाओ, दैट इज द डुप्लीकेशन। तब जाके वो मनोज के नीचे और एक मनोज बनेगा, रमेश भाई के नीचे और एक, मेहुल के नीचे एक मेहुल, राइट, हिरेन के नीचे एक और हिरेन। ये भी एक पार्ट है, ये अगर नहीं आया तो कुछ नहीं हो सकता है बिजनेस में।
यू हैव टू लर्न दैट आर्ट, भी उसको किस तरह से ये इसमें प्लग इन किया जाए। और वो क्या इतना हार्ड है, क्या इतना भारी है? बहुत सिंपल है यार, है ना। इनको समझाने के लिए एक तो एग्जाम्पल दे दोगे, आपके बच्चे हैं, राइट। तो बच्चों को स्कूल में कॉलेज में डालते हो, क्या करते हो? वो घर पे बैठे रहते हैं, उनको भेजते हो कि नहीं, राइट। हर सेमेस्टर फी भरते हो कि नहीं? एम आई राइट? हाँ, मुंडी हिलाने का ना, मुंडी हिलाने का नहीं होता तो ये गला क्यों देता है, राइट? ऐसा फिक्स से नहीं कर देता, जैसे नाक है कान है ऐसा फिक्स। नाक हिलाओ जो, नहीं हिलेगा। कान हिलाओ, कुछ लोग हिला लेते हैं ऐसा ऐसा करके, लेकिन थोड़ा थोड़ा हिलेगा, ज्यादा नहीं हिलेगा, है? नाक नाक हिलाना है तो ऐसे 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 कर सकते हैं। कोशिश करो। हिल रहा है ना, दिख रहा है? ओके, राइट। एक मुंडी है जो हिला सकता है, ऐसे ऐसे पूरा, राइट। ओके, राइट। इसके लिए तो ऊपर वाले को थैंक यू बोलना चाहिए, राइट। थैंक यू, ये हिल तो रहा है। राइट। ठीक है। चलो, मैं बीच बीच में क्या है आप लोगों को इन करने के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या है दिमाग फिर घूम जाता है तो कहीं और बाहर चले जाते हो आप लोग, इसलिए थोड़ा बाहर लेके अंदर लेके आया, राइट। चलो मुझे बताओ कौन सा टॉपिक चल रहा था? एनवायरमेंट, स्कूल का बच्चे। स्कूल के बच्चे। हाँ, स्कूल के बच्चे। इंसान के बच्चे होते हैं, स्कूल के बच्चे कहाँ होते हैं? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं। जॉक्स जॉक्स बीच बीच में जॉक्स आ जाते हैं, मजा आता है। ओके, तो मैं ये बता रहा था, उनको एक एग्जाम्पल दो। आपने नया ज्वाइन कर लिया, राइट, एमबीए में आ गया, बोला हाँ मुझे करना है, बिजनेस करना है, उनका फॉर्म भर दिया, ये कर दिया। तो आपको उसी टाइम बोलना चाहिए ना कि आपको मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, आपको ये करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। और उसके पीछे उसका कारण दो कि भाई हम क्यों बता रहे हैं, हमको कोई शौक नहीं होता है। आप ये सब अटेंड करोगे तभी तो पता चलेगा कि ये बिजनेस का पावर क्या है, ये बिजनेस का पोटेंशियल क्या है, ये बिजनेस में क्या सीखना क्या है, बाहर जाके क्या बात करनी है। चार लोग मना करेंगे तो उसको क्यों मना कर रहे हैं, प्रोडक्ट कैसा है क्या है, वो सब तो जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा। आपको डिग्री कैसे मिली, आप वो उनको पूछो। और एक समझ के रखो एक चीज, जो कहना है ना वो कह देना। शर्म में मत रहो कि ये ऐसा आदमी है वो ऐसा है, मैं ये नहीं कह सकता। दैट मीन्स कि आप फिर वो अपलाइन का रोल प्ले नहीं कर रहे, राइट। आपने किसी को भी स्पॉन्सर किया तो ऊपर वाले ने आपके नीचे इसीलिए रखा है, बिकॉज, राइट, कुछ है इसीलिए आपको अपलाइन बनाया है, ठीक है। तो उनको आपको कहने का वो रखो कि यस, देखिए सर, आप अपनी जगह ठीक रहेंगे, लेकिन अगर एज फार एज दिस बिजनेस इज कंसर्न, ये बिजनेस में सीखना तो पड़ेगा। विलिंग टू लर्न, लिसन एंड चेंज, ये होगा तभी जाके आगे, राइट। तो आपको क्या करना है, इस मीटिंग में आप अपने लेग्स बढ़ाते जाओ, तभी तो बीएफआई होगा। आप बोल रहे हो मैंने 2 लेग स्पॉन्सर किया, 1 लेग स्पॉन्सर किया, बट वो यहाँ पे दिखने चाहिए। आप इस सेशन में जो लोग आ जाएंगे ना, समझो आपका, राइट, वो कोर डिस्ट्रीब्यूटर हो गया आपका। आपने आपने जिम्मेदारी, किसी को लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको आगे भी बढ़ाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी को बड़े बड़े सपने दिखा के लेके आ गए बिजनेस, राइट। और फिर बच्चा पैदा कर लिया, अब बड़ा करना किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट तो कोई स्कीम निकालेगी और कुछ भी, ये है वो है फलाना ढिकना,
गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगी, वहां जाके कुछ उसको करवा सकते। बाकी उसको जो बड़ा करना है पढ़ा लिखा के, वो तो अपना जिम्मेदारी है। सेम वे अपने बिजनेस में है। व्हेन यू स्पॉन्सर समबडी, उसको धीरे धीरे आगे लाना हमारा जिम्मेदारी है। ये एमवे का बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस बन रहा है बॉस। टर्नओवर होगा वो एमवे और अपना होगा, बट बिजनेस अपना हो रहा है। हम लोग हम लोग एमवे बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम लोग हमारा बिजनेस कर रहे हैं। वी आर डूइंग अवर बिजनेस। मैं मेरा बिजनेस कर रहा हूँ, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, एवरीबडी, राइट, थ्रू द प्लेटफॉर्म, राइट, ऑफ एमवे, राइट, एक प्लेटफॉर्म देता है, राइट। सो ये जिम्मेदारी अपनी है। हमें जिम्मेदारी लेके चलो मैं ही मीटिंग में नहीं आता तो क्या करते आप, राइट। तो मैं क्यों आ रहा हूँ? बिकॉज इट्स माई बिजनेस। आप मेरी टीम में हो, मेरा जिम्मेदारी है, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे आप लोग, कहने का मतलब ये है कि बुक सीडी फंक्शन एक एनवायरनमेंट है जो आपको चाहिए, साथ साथ में आपके जो भी टीम मेंबर्स है जिसको बिजनेस करना है उनको भी चाहिए, है। और ऐसा समझा के करो, उनको एग्जांपल देके। ऐसा नहीं कि आपको आना ही पड़ेगा नहीं तो नहीं होगा बिजनेस, ऐसा स्टेटमेंट मत मारो, राइट। कुछ लोग वैसा ऐसे स्टेटमेंट मारते हैं, राइट। छोटे बच्चे हैं यार, राइट, उसको मार मार के स्कूल नहीं भेजते, समझाते हैं। रोता है तो भी समझाते हैं कि भी अब पहला दिन है, रोएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। लोग वीडियो ऑन कर रहे हो तो कुछ तो करो, ठीक है, सामने वालों को दिखाई दे, है ना। ओके फाइन। तो आज का मीटिंग में मुझे यही मैसेज आपको देना है कि एनवायरनमेंट में रहोगे तो ग्रो करोगे, एनवायरनमेंट में नहीं रहोगे तो ग्रो नहीं होगा। अभी गर्मी पड़ने लगी, हर रोज पानी देना पड़ेगा पौधों को, राइट। गर्मी में नहीं, सूख जाएंगे, पानी चाहिए, ठीक है, वेरी सिंपल। आ गया पावर मनोज? हाँ, पावर आ गया, आ ही जाता है पावर। देखा, दिस इज एनवायरनमेंट, राइट, एनवायरनमेंट है ये। इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आ गई, स्विच ऑन किया, फैन चालू किया। कैसा फैन चालू किया? क्यों फैन चालू किया मनोज? जी। फैन फैन क्यों चालू किया? पीछे ऐसे करके फैन चालू किया ना, वो आया तो, है जी। ना। हाँ, जी। वो क्या है, क्यों फैन चालू किया? फैन चल गया मतलब वो अंधेरा था, मच्छर काट रहे थे और गर्मी भी थोड़ा हो रहा है। गर्मी के कारण मच्छर तो काटने वाला ही है, अंधेरा हो या जाला हो, ठीक है। मच्छर को भी जीना है ना, उसका भी ड्रीम है। चलो ठीक है, उसका भी ड्रीम है कि 3 बार आज मनोज को काटू ऐसा। फिर उसको ऑब्स्टेकल आएगा, फिर तो ठीक है क्या। एवरीडे 2 लोगों को काटने का उसका गोल होता है वो, राइट। वो भी BFI लेवल का है इसका ड्रीम। चलिए एनीवे, सो मैं ये बता रहा था बोनस का एग्जांपल देके कि जैसा इलेक्ट्रिसिटी आया, एक एनवायरनमेंट है। अब इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद भी फैन को ऑन करना, ये भी एक एनवायरनमेंट है कि भाई अभी आ गई है हमारे पास, टूल्स है, गर्मी लग रही है, वो एनवायरनमेंट चाहिए तो ठीक तरह से ध्यान से मैं सुन सकूं। सेम वे ये बिजनेस को अगर आपको करना है, स्ट्रक्चर वाइज BFI लेवल अचीव करना है, बुक सीडी फंक्शन आपको चाहिए, सेम एनवायरनमेंट आप जिसको स्पॉन्सर करते हो उनको चाहिए, राइट। और जैसा टीम बनेगा, ज्यादा नंबर्स होंगे तो ज्यादा
वॉल्यूम होगा और आपका लेवल आएगा। वेरी सिंपल। ये चीज को आपको हमेशा याद रखना है। नया है क्या ये, आप जानते हो कि नहीं? तो आप एफर्ट करो एवरी डे, राइट? एफर्ट करो। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ अभी, रमेश भाई के टाउन में कमल भाई जंखना बैन है, वो रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, राइट? एक लेग हो गया अभी, और 2 लेग, अभी क्या प्रॉब्लम है, 2 लेग और डाल। एक बार, ये एक बार का मेहनत है। जिस उसको उनको समझ में आ गया कि मुझे मीटिंग, सीडी, राइट, और बुक पढ़ना है, और वो उसमें उनको पता चल जाएगा कि क्यों करना है, राइट? सो 2-4 मीटिंग में उनको आपको बार बार फॉलो अप करके वो हैबिट डलवानी पड़ेगी। फिर वंस एक बार वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, हो गया, राइट? सो आपको अलर्ट रहना है। पहला तो हम ही बोल, हो 9 बज गया चलो, 10 बज गया चलो, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? एनवायरनमेंट देने का जो जवाबदारी है वो अपना है, ठीक है? और वो एनवायरनमेंट हमें रखना है। सो प्रॉमिस करते हो मुझे कि भाई अब नेक्स्ट मीटिंग में आपके नंबर्स बढ़ने चाहिए। दैट मीन्स numbers is the game. Amway business is all about numbers, not turnover. आप ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर एवरी मंथ कॉन्स्टेंटली कितना कर सकते हो? 500 पीवी कर सकते हो, 1000 पीवी कर सकते हो, चलो मैं तो बोलता हूँ 10,000 भी कर सकते हो, लेकिन क्या एवरी मंथ ये सस्टेन कर पाओगे? राइट? वो तो वही हो गया कि टाइम दो पैसा आएगा, टाइम देना बंद पैसा बंद, वही हो गया ना। नो डाउट ऑनलाइन है, सब कुछ होगा, एक बनेगा, बट जो लेवल पे जाना चाहते हैं, मैंने कल ही बताया था, जैसे कि आप देखिए कितने सारे एमरल्ड्स एंड अब जितने भी लोग होंगे उनके 10,000 पीवी अभी हो गए। मैं अकेला नहीं, जितने भी होंगे इंडिया में, जिस दिन आप भी होंगे ना, मैं लिख के देता हूँ, आप जिस दिन एमरल्ड होंगे आपका 10,000 पीवी 5 तारीख को बन जाएगा। सोचो 5 दिन में 10 लाख का टर्नओवर, कौन सा शोरूम बनेगा, बनाओगे कि आप कर पाओगे इतना? और वो कब होगा? जब आपका बीएफआई, बीबीआई, वो स्ट्रक्चर से आप जाओगे, आपके जैसे लोग आएंगे आपके टीम में, डुप्लीकेशन होगा। बहुत जरूरी है, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। ऐसा नहीं कि चलो हम आ गए, नहीं, आपको ध्यान रखना है कि मैं तो आ गया हूँ, मेरे मेरा 3 हीरो कहाँ है, राइट? और अपलाइन भी खुश होगा, मैं यहाँ पे देखूंगा कि यार क्या बात है, उड़ीसा से मनोज और फिर शशिकांत, राइट? सो ये 2 लोग हैं, ठीक है ना? तब ये हम दो, हमारे दो से बाहर निकलो भाई, ठीक है? सब लोग सुन रहे हो भाई? हाँ, असली काम आता है तब सबका दिमाग सब शुरू हो जाता है काम करना, है कि नहीं? एग्जाम तो देना पड़ेगा, राइट? स्कूल कॉलेज में पढ़ते तो हो, लेकिन एग्जाम, दिस इज एन एग्जाम। ये बिजनेस में ये एग्जाम है, आपका टेस्ट है ये। डाउनलाइन को लेके आ गए, लेकिन आप सिस्टम में डालना, दैट इज योर टेस्ट। वन सिस्टम में आ जाएगा, फिर क्या करना है? आज मेरे टीम में बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों को सिस्टम में डाल दिया, देखो 10,000 पीवी हो जा रहा है। सिस्टम मतलब कोर डिस्ट्रीब्यूटर बना दो, राइट? कि भाई कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, उसका प्रिंसिपल क्या है, लॉजिकली समझाओ ना। कितने लोगों ने आज सीडी सुना, या तो पिछले 4-5 दिन में सीडी सुना? कितने लोगों ने सुना? सबने सुना होगा। अब सोचो क्यों सुना? कितने लोगों ने बुक पढ़ा? 1, 2, 5, 10 पेज जो भी है, राइट?
कितने लोगों ने 2 से 3 से मीटिंग अटेंड की लास्ट वीक में? सबने। सीधी बात है, इसीलिए आप लाइव हो, आप एक्टिव हो। सेम चीज आप आपके डाउनलाइन के साथ करोगे तो वो भी हो जाएंगे, राइट? ठीक है कि नहीं? जैसे कि मान लो कि भी आज रमेश भाई हैं तो कमल भाई जंखना में उनके डाउनलाइन, तो क्या उनको अभी रमेश भाई आपको याद करवाना पड़ता है? कभी कभी आपसे पहले ज्वाइन कर लेते हो। कहने का मतलब कि वो सिस्टम में आ गए, एनवायरनमेंट मिलने लगा। बस मेहनत यही है, एमवे बिजनेस का रियल मेहनत ये है। रियल मेहनत ये नहीं है कि प्रोटीन पाउडर मैं किसको बेचूं, कैसे कि उनको कन्विंस करूं। नो, किसी को प्लान दिखाना और लाना बहुत आसान है, किसी को प्रोडक्ट दिखाना बेचना बहुत आसान है। द मेन वर्क इज उनको कैसे एक्टिव बनाना, दैट इज द मेन वर्क। ये कर लिया आपने, आपका काम हो गया। और वो एक ही बार करना है ना। हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ा के बड़ा करते हैं, बड़ा करके फिर जिस दिन उनका नौकरी लग जाता है, है कि नहीं? अभी यहाँ पे तो कोई, राइट, जैसे मनीष गौर है, उनका बेटा डॉक्टर है, राइट, फॉर एग्जाम्पल। अभी रवि सर है, बाकी सबके तो छोटे छोटे हैं अभी, राइट, नौकरी लगा रहे हैं। राइट, अनिल का तो बहुत छोटे है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि भाई बच्चों जब नौकरी पे लग जाते हैं ना, फिर रिलैक्स है, क्या बात है, गुड। सेम ही चीज यहाँ पे होगा, अब सिस्टम में ला। गॉट इट? मैसेज मिल गया? तो आज का पेस मीटिंग का मैसेज यही है, ठीक है? फाइन। और ये सब कब होगा? जब आपके सपने, आपके ड्रीम पावरफुल होंगे। क्योंकि जिसको ड्रीम पूरे करने हैं वही बीएफआई बीबीआई जाएगा, और जाना ही पड़ेगा, तभी ड्रीम पूरे होंगे। देखो, 2 5 10 15 25 हजार कमा लोगे आप, लेकिन आपका ड्रीम अगर पूरा करना है, राइट, तो ये करना पड़ेगा। सेकंड, सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना है तो ये करना पड़ेगा। सोर्स का मतलब है फॉर एवर एक इनकम का जरिया खड़ा करना। जैसे आप बोर करते हैं ना पानी के लिए, कैसा बोर करते हैं? बोर, राइट, 200 500 फीट का बोर करो, थ्रू आउट पानी आएगा। जयेश भाई बराबर है ना? बस, तो दिस इज सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स का मतलब है कंटिन्यूस। कब आएगा? जब हम लोग ये करेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं कि भाई इजी है, लेकिन साथ में मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि इम्पॉसिबल है। वेरी सिंपल तरीके से आप आराम से कर सकते हो, नेचुरल वे में अगर आप, राइट, उसमें करोगे तो 100% होगा। सही बोल रहा हूँ? जो शो मी द थम्स अप और मुंडी हिलाओ। ओके, चलिए। सो आज का मॉरल तो आपको मिल गया। सो डू दिस ऑन रेगुलर बेसिस, और नेक्स्ट मीटिंग में आपके नंबर्स बढ़ने चाहिए, राइट? मुझे भी अच्छा लगेगा यार, और मेरे से ज्यादा आपको अच्छा लगेगा कि यस, मेरे 3 लेग बैठे हैं। हाउ डू यू फील? करना पड़ेगा बॉस, चैलेंज लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, राइट? करना पड़ेगा। इसीलिए तो मैंने आज मीटिंग का पूरा ये टॉपिक बनाया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सब कुछ करो, ये नहीं करो, क्या फायदा? और तभी आपको मजा आएगा, राइट, रियल सेंस में। एनीवे, सो चलो एक काम करते हैं, आज जाने से पहले सब, राइट, आपका जो भी अभी 1 2 3 साल में आपका ड्रीम है, वो आपको बोलना है। आपका पेस मीटिंग में आपको ये बोलना है, राइट? अपने को भी पता चले ना हम किस पे लगे हुए हैं, ये भी याद रखना पड़ेगा।
नेक्स्ट 1, 2 या 3 साल में, राइट, अपने 3 से 5 साल का गोल क्या है, या तो आपका ड्रीम क्या है, जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं, जिसके कारण आप इस एमबीए में लगे हुए। कौन बोलेगा, कौन एक्साइटेड है सपने पूरे करने के लिए? यस जयेश भाई बोलो। Okay, good evening. गुड इवनिंग। Myself JS Parmar, teacher from Baroda. और मेरा इमोशनल ड्रीम है कि 2 से 3 साल में 3 साल में फाउंडर 100+ जाना है। और इस रिगार्डिंग में हर रोज नए लोग से बात, कभी मैं मेरा असेसमेंट पेपर असेसमेंट चल रहा है, वहाँ पे करीब 70 टीचर सब आ रहे हैं। वो सबको पता है कि देश देश आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों लग रहे हो। मैंने बोला आपको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगना है तो मैं जो करता हूँ उसको साथ आपको वो करना पड़ेगा। तो वो क्या है, तो उसके लिए हम यहाँ पे बात नहीं कर सकते, मेरे को उसके लिए हम पर्सनल मिलेंगे। ऐसे करके उसका नंबर लेता हूँ और उसके बाद पर्सनल मिलता हूँ। और इसीलिए मैं, आपने बोला है कि हर दिन 2 लोग से बात करना है, वो चाहे बिजनेस की हो या प्रोडक्ट की। मेरा गोल है, मैं गाड़ी में भी जाता हूँ फिर भी मैं सेल्फ टॉक करता हूँ कि थैंक यू गॉड, मेरा 3 लेग मिल गया है। वो 3 लोग 220+ हो गए हैं और तीनों 3 मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं। और वैसे भी जाता हूँ तो वहां पे जाता हूँ मैं, मेरे वहां पे भी फोन आता है, मेरे ये प्रोडक्ट चाहिए, मेरे को ये प्रोडक्ट। आज मेरा क्लास 1 ऑफिसर मैडम है, राजलक्ष्मी मैडम, सूरत में जॉब कर रही है वो, यहाँ से मेरा कस्टमर है। उन्होंने बोला कि साहब आप, वो मेरे को साहब बोल रही है, वो क्लास 1 ऑफिसर फिर भी मेरे को साहब बोल रही है। वो कॉल कॉन्टेक्ट से मिले थे, बोले कि आपको मेरा 3 शॉप चाहिए, मेरे को आप चाहिए, मिल जाएगा। मेरे को 100% आज मिल जाएगा। मैंने कॉल किया था लेकिन कल एग्जाम है, वो जीपीएससी का क्लार्क का, जो पेपर फूट गया था। तो उनमें उनका ऑब्जर्वेशन, वो जनरल ऑफिसर है, तो बोला कि अभी मैं जैसे भी मेरा आज मीटिंग चल रहा है तो कल आप मेरे को दे के आ जाना, मेरे को 100% मैं आपको गौरव देने आने वाला हूँ। ऐसा बोल दिया। कमिटमेंट कि आप जो बोलते हो, उनको मैं बोला था कि सैटरडे में आपको 100% प्रोडक्ट देने आऊंगा, इसलिए मैंने कॉल किया। लेकिन सॉरी जयेश भाई, उसने सामने से रिप्लाई बोला कि जयेश भाई मैं मीटिंग में हूँ, आपने बोला था कि सैटरडे आओगे, लेकिन आज मेरा सॉरी, मैं आपको नहीं मिल सकती हूँ, लेकिन कल हम 100% मिलेंगे। ऐसा कमिटमेंट करके मैं, मेरा सेल्फ टॉक भी ज्यादा रहता है कि कोई भी भले हो के ना हो, लेकिन सेल्फ टॉक 100% बाय हार्ट करना है। और मैं बोलता हूँ, मेरा इमोशनल ड्रीम भी है कि मैं स्टार 15 जाऊंगा तब मैं घड़ी पहनूंगा। घड़ी का मेरे को बहुत शौक है, लेकिन उसके लिए मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। लेकिन मेरा इमोशनल ड्रीम है कि पहले स्टार 15 जाना है, तो उसके लिए पहला स्टेप है VFI, उसके बाद दूसरा स्टेप है स्टार 15। इसी तरह मैं हर बार बोलता हूँ। ओके, थैंक यू। और नहीं वेरी गुड। जयेश भाई आप बीबीआई बोल दो, स्टार 15 आ गया उसमें। ओके, थैंक यू, थैंक यू। बीबीआई अभी, राइट, वो स्टार निकल गया Yeah. अभी। हाँ, बीबीआई ठीक है। मतलब 50%, 15% में ही बीबीआई होता है, राइट, राइट। राइट, राइट। सो बीबीआई इज अ गुड वर्ड। चलो, यस, खुशबू गांची, आपका बताइए आपका ड्रीम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मेरा आवाज आ रहा है? यस, आपका आ रहा है, बोलिए। तो मेरा स्ट्रॉन्ग ड्रीम ऐसा है कि मैं घर से फ्री होना चाहती हूँ, घर के कामों से बच्चों को और हस्बैंड को टाइम ज्यादा देना चाहती हूँ। कामों में हस्बैंड को टाइम देने चाहे, बच्चों को टाइम नहीं दे सकती, इसलिए घर के कामों से टोटली फ्री होना चाहती हूँ। इसलिए ये बिजनेस मैं ज्यादा से ज्यादा करना चाहती हूँ। BFI BABI सिल्वर प्लस जाना चाहती हूँ जल्द से जल्द। थैंक यू सर। वेरी गुड, फाइन फाइन, चलिए, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलिए, गुड। नेक्स्ट है हिरेन, हैंड रेज करो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राइट, हम्म। मेरा स्ट्रॉन्ग ड्रीम है कि मेरे को बंगलो बनाना है बहुत ही अच्छा, और मेरे को कराटे एकेडमी खोलना है। राइट, ये मेरा बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ड्रीम है। राइट, और दूसरा भी एक और ड्रीम जगा है कि अभी मेरे को क्या जॉब से फ्री होना है। राइट, वो भी क्योंकि अभी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है जॉब में, तो बस अभी यही डिसाइड किया है कि अभी जॉब से फ्री होना है। राइट, और वही जो मेरा अभी फर्स्ट गोल है, क्या लॉन्ग टर्म का गोल अभी मेरा प्लैटिनम से, कि जल्द से जल्द मेरे को प्लैटिनम अप जाना है बस। और उसके लिए पहला गोल है BFI। राइट, जो नितिन भाई ने बोला है कि पहले BFI शॉर्ट टर्म गोल है मेरा BFI। राइट, उसके ऊपर ही काम कर रहा हूँ बस। थैंक यू।
ओके, गुड गुड। चलो अनिल शर्मा। गुड इवनिंग सर। मेरा स्ट्रॉन्ग ड्रीम है कि मुझे फ्री होना है लाइफ में। बॉस नाम का चीज नहीं चाहिए, और साथ साथ में बहुत लोगों को फ्री करना है। और बहुत सारे लोग अभी ऐसा, मैं जो इसके साथ में काम करता हूँ, बहुत सारे लोग जॉब प्लेस हैं, जो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काम करके लाइफ को निकाल रहे हैं। ज़्यादा मेरे साथ में वो भी फ्री हो जाए। गुड, वेरी गुड। चलो फाइन फाइन। अनिल का तो जॉब भी तो अभी लगा है। यस गुड, सर। चलिए अच्छी बात है। राइट, अनिल शर्मा का अभी जॉब अहमदाबाद में लगा है। थैंक यू सर। बराबर, चलिए गुड। हम सब आपके साथ अनिल शर्मा, लग जाओ। राइट, ठीक है। और कौन बोलेगा? मनोज। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा आवाज आ रहा है भैया? हाँ हाँ, सबका आ रहा है, बोलना शुरू करो बस। मेरा जो ड्रीम है और एक वो स्ट्रांग है और इमोशनल भी है। मेरा जितने दिन में अब जॉब है, 10-11 साल है अभी। 3 से 5 साल के अंदर एक अच्छा मकान खुद के लिए, क्योंकि मेरा वो वीकनेस है। जहाँ मैं घर, अच्छा घर देखता हूँ तो उसका फोटो ले लेता हूँ, इतना अच्छा लगता है। और हम्म। दूसरा जो है, आप तो मेरे पापा मम्मी को मिले हैं, उनका एज भी अभी हो गया है। जल्द से जल्द ये बिजनेस में अपने आप को प्रूव करके उनके दिखाना है मुझे। ये मेरा एक इमोशनल ड्रीम है। गुड। और हर दिन ऐसा कोई एक दिन नहीं होता है, मेरे पापा मुझे पूछते हैं आज क्या प्रोडक्ट्स कुछ सेल हुआ है कि नहीं। हम्म। वो प्रोडक्ट जब वो भी 3-4 बार मेरे साथ गए हैं, एडीसी गए हैं प्रोडक्ट हम्म लाने के लिए। हम्म वो बोलते हैं कि इतना जो जो प्रोडक्ट तू ले रहा है वो हम्म सब चला जाता है कि कुछ रह जाता है। वो बोलते हैं कि वो महेशी को भी फोन करके बोलते हैं, उनका जो दिमाग है पूरा बिजनेस दिमाग है। वो बोलते हैं कि जितना प्रोडक्ट तू बेच रहा है उनसे प्रॉफिट जो अलग करके फिर से प्रोडक्ट जो रोटेशन कर रहे, ये और 1-2 दिन में उनके बोलते हैं। और एवरीडे मुझे पूछते हैं शाम को आज कुछ प्रोडक्ट सेल हुआ है कि नहीं। उनकी मन में एक है कि ये बिजनेस से नौकरी के साथ साथ मैं ये बिजनेस में सेटल हो जाऊं, ताकि आगे जाके एक अच्छा फ्यूचर बने। ये ये मेरा एक इमोशनल ड्रीम है कि जितना जल्द हो सके मैं अपनी पापा मम्मी को प्रूव करूं कि ये बिजनेस में मैं सक्सेस हो गया। तो इसी हम्म हिसाब से आपकी गाइडेंस से ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसा कोई पल नहीं जो मेरे दिमाग में आए हुए नहीं। बस में जाऊं, ट्रेन में जाऊं, गाड़ी चलाऊं तो बैकअप द माइंड चल रहा है कि ऐसा भी एक सिस्टम आ गया है कि दिमाग में आ गया है। और ये जो प्रोग्राम अभी रन हो रहा है फ्राइडे सैटरडे संडे, इतना इतना इम्पैक्ट हो रहा है। पहले हम सीडी सुनते थे, ऐसा नहीं कि सुन नहीं रहे थे, लेकिन अभी जैसे कि आप बोल रहे थे कि अपनी रूटीन बन जाना चाहिए, भाभी जी बोले थे उस दिन, अभी ऐसा हाल है। सुबह उठ के सुबह उठता हूँ तो यूट्यूब में वो आपका सेल्फ विजुअलाइजेशन वो पक्का, ऐसा भी चल रहा है। ये मेरा ड्रीम है अभी। ओके, वेरी गुड। चलो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया। यस, ऋत्विक। Am I audible, sir? यस, ऑडिबल। जय हिंद सबको। जिसको बोलना है हैंड रेज करना है भाई। यस सर। हम्म सर मुझे स्वतंत्रता चाहिए सर, हर डर से, हर तकलीफ से, खासकर उस डर से कि कल अगर पैसे नहीं आए तो, अगर कल जॉब हम्म छूट गया तो, अगर कल अकाउंट खाली हो गया तो, ये नहीं चाहिए सर। उससे मेरे को छुटकारा चाहिए। हम्म मुझे ही नहीं, मेरा पूरा फैमिली, इवन सर 1 मिनट में अपना जो कैमरा है ना सर, 1 मिनट घुमाता हूँ मैं, 1 सेकंड ना। सर ये मेरे पैर है सर, हम्म फ्लैट फुट है, इनमें आर्क नहीं है सर। हम्म
इसकी वजह से मैं कभी फोर्सेस में नहीं जा सकता, आर्मी, एयर फोर्सेस में, इवन आईएफएस कहीं पे भी नहीं जा सकता। तो जो देश की सेवा करने का जो सर सपना था वो तो सपना ही रह गया। और हमारे पूरे फैमिली में जेनेटिक है, तो कोई भी नहीं जा सकता, लेकिन इस बिजनेस से किया जा सकता है सर। यस, इस बिजनेस से किया जा सकता है, क्योंकि आज जब मैं सर बच्चों के साथ, जब मैं कॉलेज में बातचीत करता हूँ, हमारा कंसल्टिंग आता है सर बच्चों के साथ कि हमें बच्चों का काउंसलिंग लेना पड़ता है, सभी स्टूडेंट्स का। सुनने के बाद सर तकलीफ होता है इस बात को, इस वाक्य को सुन के कि इंडिया में कुछ नहीं है, जब बच्चे ये बोलते हैं। प्रभु सर, आप, मैं, यहाँ पर जितने भी हमारे साथी है, सब लोगों ने एक बात सीखी है बचपन से। अगर किसी अच्छी चीज के लिए, या फिर किसी अच्छी दिखने वाली महिला के लिए, अगर आप अपनी बीमार माँ की छाती पे लात मार के अगर आप जाते हो ना, तो आपसे बुरी संतान एक भी नहीं है। और ये वाक्य, यही सेम टू सेम चीज धर्मेंद्र राणा ने बोली थी अहमदाबाद के उस फंक्शन में सर, सक्सेस सेमिनार में। वो आज भी मुझे याद है और मैं बिल्कुल नहीं भूला हूँ सर। और माफ करना सर, खाली एक आधा मिनट में लूंगा सर, ज्यादा नहीं। इमोशन अगर सब लोग पूछते हैं ना सर, तो बड़ोदरा में सयाजी बाग है ना सर, उसका वो ट्रेन, टॉय ट्रेन, मुझे वहां पर सर मेरे बच्चे के साथ बैठना है सर, बस। क्योंकि जब मैं छोटा था सर, मैं नहीं बैठ पाया था वहां पे, इसकी वजह से। यस, वो मैं डन नहीं डन डन, तथास्तु, हो जाएगा हो जाएगा। भी नहीं बैठ पाया था सर, लेकिन हम दोनों भाइयों का ड्रीम है, जिस दिन हम इस बिजनेस से सक्सेसफुल हो जाएंगे ना सर, हमारे बच्चों के साथ, हमारी बेटर हाफ के साथ उस ट्रेन में हम बाकायदा बैठेंगे, यस, फिर खूब रोएंगे सर। मैं भी बैठूंगा तेरे साथ, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, ठीक है, गुड, डन डील, तथास्तु। चलो, और कोई? मेहुल। हाँ, मेहुल यादव खंबात से हूँ। सबसे पहला गोल तो मेरा 3 लेग मिल जाए और वो एक्टिव हो जाए, बराबर है। और मैं 1 साल में सिल्वर चला जाऊँ, बाद में प्लेटिनम, एमरल्ड 5 साल में चला जाऊँ। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन के अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमूं और विदेश यात्रा पे जाऊँ। ऐसा मेरा पहले से बहुत बड़ा ड्रीम है। मैं पहले क्या सोचता था कि अभी जो जी रहा हूँ अच्छी तरह से, वो बाद में भी ऐसा ही जीऊं मैं, अच्छी इनकम आनी चाहिए, बराबर है। कुछ लोग होते हैं कि अभी अच्छी सिचुएशन, अच्छी गाड़ी बंगले में घूमते हैं, बाद में वो रोड पे आ जाते हैं। पहले से मुझे डर पहले से बहुत सता था, इसलिए हमारे बिजनेस में रॉयल्टी का में मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो अभी जो घूमते हैं तो बाद में भी ऐसे ही हम बढ़िया अच्छी तरह से घूम, इसीलिए मैंने बिजनेस करता हूँ, जो रॉयल्टी इनकम मिलता है हमारे। ओके, गुड गुड गुड, चलो, फाइन फाइन। और कोई बोलना चाहता है? कोई नहीं बोलता है मतलब वो राइट बोल नहीं सकता, मतलब उनका स्ट्रॉन्ग, राइट। 3 पार्टिसिपेंट रेज हैंड, यहाँ दिखता कि नहीं? अच्छा, शशिकांत, शशिकांत, सत श्री अकाल, नमस्ते सर। हाँ बोलो बोलो। सर मुझे तो बहुत ड्रीम तो है, हम्म लेकिन थोड़ा आगे बढ़ना है। हमारा मनोज सर के सजेशन लेके थोड़ा हम्म। आगे बहुत दूर है ड्रीम लगता है, तो उनके सजेशन से आगे बढ़ना है मुझे। तो एक कार खरीदना भी मेरा एक ड्रीम है, हो पाएगी नहीं मेरे काम के ऊपर ये निर्भर करता है शायद। राइट राइट, ड्रीम ठीक। होगा तो काम होगा, ऐसा नहीं होता है कि राइट हाँ। काम करेंगे तो ड्रीम पूरे होंगे, ऐसा नहीं होता है। ड्रीम, हम लोग क्या है कि जो काम मिलता है उसके ऊपर जो ड्रीम पूरा होना है वो करते हैं, एक्चुअली हाँ रूल्स ऐसा नहीं होता है, राइट। सर। जो अचीवर्स होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, वो पहले नक्की करते हैं कि भाई मुझे कहाँ पहुंचना है, और फिर वो कुछ भी हो जाए वो काम पे लग जाते हैं, वो आपका गोल अचीव हो जाता है। दिस इज द पॉइंट, ठीक है। ठीक। तो होगा, धीरे धीरे होगा, हमने भी ऐसा सोचा था, हम काम पे लग गए, काम एक्शन करने लगो, ऑटोमेटिकली आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे।
ठीक है सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। और इस मीटिंग में आते रहने का, कभी मिस नहीं करना है। मनोज हाँ, सर जो गाइड करते हैं ना, वो हाँ, सब करते जाओ। ठीक है सर। खाली 3 महीना करो, आपको समझ में आ जाएगा, फिर हो हाँ जाएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ सर, थैंक यू। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट। यस रवि सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा दोनों बच्चे फॉरेन में हैं। मुझे भी फॉरेन टूर करना है, 2 साल में मुझे करना है, ओके, थ्रू गुड, में जाना है। दैट इज माय वेरी ड्रीम। गुड, यस। चलिए, तथास्तु तथास्तु, डन, फाइन। और कौन रहा? रमेश भाई, हो गया? रमेश भाई, बोल ली तू? ना, हमारा ड्रीम ये है सर कि हमारे बच्चे किसी भी चीज पर हाथ मुके तो हमें उसका टैग नहीं देखना पड़े, डायरेक्ट जो चाहिए वो उसे तुरंत ही ले दे। ऐसा ड्रीम है जो हमें जल्द से जल्द पूरा करना है। ओके, गुड, चलो, फाइन, ओके, ठीक है, सब हो गया। किसी को मैं फोर्स नहीं करूंगा, बट राइट, आप बोल सकते हो अभी भी, सोच लो, राइट। जिसका सॉलिड ड्रीम होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बड़ा ड्रीम, वो बोल नहीं पाएंगे, राइट, करेक्ट। कैसे बोलूं, होता है कभी कभी, ठीक है ना। ओके, सो मैंने ये ड्रीम क्यों बुलवाया, देखो, उसका जो बेसिक फाउंडेशन है वो है BFI BBI, और उसके लिए आपको एक्शन करना, दैट इज वेरी सिंपल। और एक्शन कैसे होगा, जब आप एनवायरमेंट में रहोगे। सो मेंटेन दैट एनवायरमेंट, आप लोगों से बात करिए, राइट, उनको कॉमन सेंस से बताइए कि भाई इसमें नॉलेज लेना पड़ेगा। द बुक सीडी फंक्शन है द बेस्ट थिंग, जहां से आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर ये सब कुछ मिल जाएगा, राइट, तभी होगा ये, राइट? और हर रोज करना है, एवरी डे प्रैक्टिस करिए, राइट, सो ऑटोमेटिकली होगा। सो विद दैट, ऑल द बेस्ट आप सबको, राइट। और 2 दिन और बाकी है ऑफर्स के, और जितने लोगों को बात करना चाहते हो वो ऑफर भी चलता है, राइट, चल रहा है अभी, ठीक है। एमवे ने एक ऑफर निकाला है 1959 में, 5 में 1998 में, कि आप जितने लोगों को चाहे बात कर सकते हो, जितने लोगों को चाहे स्पॉन्सर कर सकते हो। ये ऑफर चलता ही रहने वाला है, और जबरदस्त ऑफर है। समझ आया बाबूलाल ये ऑफर? बाबूलाल ज्यादा इमोशनल हो गया, क्या हो गया बाबूलाल? बोलो बोलो। कुछ नहीं सर। ओके, ठीक है, फाइन, चलिए, ओके, चलिए। देखो, बहुत आसान है, आपके इतने बड़े सपने हैं और उसके लिए एक्शन बहुत छोटा है। देखो, आप आराम से कर सकते हो, राइट। आप जो भी सपने देखा अभी बताया ना, ये एमवे बिजनेस के अलावा कोई दूसरा इजी रास्ता है ही नहीं। मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ आप, और आज की तारीख में सच बताऊं तो, राइट, अगर आप मान लो कि 50,000 एक्स्ट्रा कमाना है, तो ये जो बिजनेस में आप जो करोगे ना रेगुलर, जो दूसरी जगह करोगे, इससे काफी, राइट। मैं तो बोल रहा हूँ कि आपको दूसरी जगह तो आएगा ही नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, आज को ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है। जबकि ये बिजनेस में आप जो भी कर रहे हो उसके साथ साथ करते करते आप आए कर सकते हो। क्यों टाइम वेस्ट करने का भाई, राइट। प्रोडक्टिव वर्क जो होता है वो करते रहो। आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी करो, इसके बाद ज्यादातर एमवे, राइट, प्रोडक्ट दिखाओ, राइट, शान से दिखाओ, कॉन्फिडेंस से दिखाओ, राइट, क्योंकि हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है, हमारे पास ऐसा कंसेप्ट है, हमारे पास ऐसा प्लान है, दैट्स ऑल। और इसमें हम कहाँ से किसी से पैसा दे ले रहे हैं, ये तो ओपन अपॉर्चुनिटी है,
कोई मान नहीं सकता है कि फ्री में आपको इतना बिजनेस मिल सकता है। ऐसा सोच के देखो, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट जो 100 से ज्यादा देशों में चल रहे हो, ऐसे प्रोडक्ट के साथ बिजनेस करने का मौका आपको फ्री में मिल रहा है इंडिया में। इवन इन इंडोनेशिया 500 रुपया 500 तो लगता है वहां पे, यहाँ पे वो फ्री में मिल रहा है बॉस। ऑनलाइन हो गया है, 30 डेज मनी बैक गारंटी है। और आपके अगर ऐसे सपने हैं तो मैं ये नहीं मानता हूं कि आपके लिए BFI 1 से 1.5 महीने का आपका गेम होना चाहिए रियल में। तो बात करो और साथ साथ में प्लान दिखाओ। मैं तो बोलता हूं प्लान दिखाने पे आ जाओ। एमवे का इनकम प्लान दिखाने पे आ जाओ, देखो आपके नीचे बहुत बड़ा टीम होना शुरू हो जाएगा। राइट, डिसाइड करो यहां से कि मुझे प्लान दिखाना है, इनकम प्लान दिखाना है, क्योंकि लोग इनकम प्लान देखेंगे ना तो एक्साइटेड हो जाएंगे। ठीक है, फाइन, स्माइल करो अभी। चलो, तथास्तु कर दिया है, डन डील कर दिया है, मतलब होने ही वाला है। ठीक है, अब नाउ फोकस करो, दैट्स ऑल। राइट, सो गॉड ब्लेस ऑल एंड ऑल द बेस्ट। चलिए मिलते हैं कल 10 बजे। थैंक यू।